मैं कब्र में जाने वाला हूँ। मेरे दोस्त ये मत सोच लेना कि जुमा आएगा तो नहा के नमाज पढ़ लूंगा। लानत है हमारी जिंदगियों पर, हम अल्लाह के फर्ज पे नापाक टहलते। अगर तुझे हफ्ते में गुस्ल फर्ज हो गया तो तूने इतवार निकाला, पीर बुध मंगल बुध जुमेरात सारे दिन तूने नापाकी में निकाल दिए। वो तुझे मरना नहीं है, पता नहीं मौत कब आ जाए। वो लोग अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस जिंदगी का कुछ नहीं पता। तू तो नशे में है। मास्टर हूँ, पढ़ाने जाऊंगा नौकरी आएगी, दुकान है हार्डवेयर की, दुकान खोलूंगा पैसा आएगा। मास्टर हूँ, पढ़ाऊंगा पैसा आएगा। MBBS हूँ, मरीज आएंगे पर्चा बनेगा पैसा कमाऊंगा। वो लोगों ये इज्जतें दौलतें हमेशा नहीं रहती, अल्लाह ने दी है। कुरान कहता है वइस्ताज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम वलअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर मैं तुझे देता हूँ तो नेमतों का शुक्रिया अदा कर और बढ़ा दूंगा, और अगर ना शुक्री करेगा इन्न बश्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत मजबूत है। जब तेरा रब पकड़ता है बड़ी शक्तियों के साथ पकड़ता है। क्या मालूम था तुर्की सीरिया मुल्क शाम वालों को 2-2 5-5 साल लग गए, एक अरब की इमारत बनाई, 2-2 करोड़ की इमारतें बनाई। 8-8 मजदूर उनका खाना खिलाना, उनके पानी पिलाने के लिए थे। एक 2-2 करोड़ की ओडियां उनकी पार्किंग में खड़ी थी। मगर लोगों याद रख लेना, जब वो तकब्बुर में आए, जब आते हैं कुछ लोग चाहे ईमान वाले हो मरते सभी है। सरकार के जमाने में जब ताउन की बीमारी आम हुई, आका फरमाते हैं बस्तियां छोड़कर मत जाना, अगर तुम मारे गए तो तुम्हें शहादत का मकाम मिल जाएगा। खुदा की कसम, रात में सो रहे हैं, पार्किंगों में गाड़ी खड़ी कर दी। मगर जब अल्लाह का अज़ाब आया 4:30 बजे एक मर्तबा जमीन को झटका दिया, 11 शहर गिर गए, बिल्डिंगें गिर गई, गाड़ियां तबाह हो गई। वो लोगों याद रख लेना, इज्जतें भी अल्लाह देता है, जिल्लतें भी अल्लाह। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सब कुछ मेरा रब सुभान सब कुछ मेरा रब देता है, मगर तुम कुरान को मजबूती के साथ पकड़ लो। कसम, दुनिया की कोई ताकत और हिम्मत तुम्हें हिला नहीं सकती। आज मैं एक बात, मैंने रात भी बधाइयों में ये बात कही थी, वो लोग वसीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं तो कहता हूँ खैर ये तो आलिमों का उलमा का मतलब ये कि ज़म्मे गफीर है, वो शायद उलमा ही चला रहे हैं। लेकिन आज एक चीज बहुत ज्यादा देखी जा रही है, मस्जिद और मदरसों के अंदर जो मुतवल्ली हजरात हैं, अल्लाहु अकबर, ना ही वो 5 वक्त के नमाजी बन पा रहे, ना ही वो मेरे मुस्तफा के मुबारक चेहरे को रख पा रहे। अब मदरसे के मुदर्रिसीन है, अइम्मा मसाजिद हैं, सोचते ही हमें तनख्वाह दे रहा है, अपने लिए उनके लिए मसनद छोड़ते हो। कान खोल कर सुन लेना मेरे उलमा, मैं किसी का शागिर्द बोल रहा हूँगा, किसी का भाई बोल रहा हूँगा। सबसे पहले अल्लाह का कुरान सुन। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। कहीं फरमाता है पाक परवरदिगार आलम मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल। वही रब है जो एक दाने से 700 दाने अता कर देता है। राज़िक़ मेरा अल्लाह है। अगर तेरा मुतवल्ली, अगर तेरा मदरसे का सदर अगर 5 वक्त का नमाजी नहीं है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, अगर मुस्तफा का सच्चा उम्मती नहीं है, अपनी मसनद मत छोड़, इसके लिए ताजीम जायज नहीं। हाँ, अगर मुस्तफा का शदाई है तो उठ सकता है, जाहिलों की ताजीम मत करो चाहे कुछ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए इकराम अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। हम गए अभी पीछे एक मर्तबा इसी रोड पे, डिंगरपुर वाले रोड पे जगह पड़ती है, जब वहां पे गए इसके बाद में तो मुझसे कह रहा मुतवल्ली, बोले जरा 5 मिनट खड़े होकर तकरीर सुनाइए। अल्लाह, सबसे बड़ी कयामत की निशानी तो शायद यही आ गई कि जाहिल आलिम का इम्तिहान लेने लगा। जो जाहिल है जाहिल, नमाज कोई कुरान की सूरत इसके याद नहीं। अब बहुत सारे हमारे उलमा जो 5-5, 6-6 साल से रह रहे, यार सदर साहब नाराज हो गए तो हो सकता है मदरसे से निकाल, मुतवल्ली नाराज हो गए तो हो सकता है उन्हें चाय पिलाना, ये करना, दुनिया के तमाम। हाँ, अगर इश्क मुस्तफा में है तो कबूल है, लेकिन अगर चापलूसी करते हो
तो हम तो ऐलान के साथ कहते हैं चापलोस इमाम के पीछे तो नमाज भी सही नहीं, जी जी नमाज भी दुरुस्त नहीं। राज़िक अल्लाह पाक परवरदिगारे आलम खुदा की कसम पूरी दुनिया भी मिलकर अगर तनख्वाह एक मुदर्रिस की दे नहीं सकती, न एक किसी को लुकमा खिला सकती। ये सब मेरे रब का, ये सब मेरे रब का है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल दो, कहा मौला मैं तेरी पूरी मखलूक को एक मर्तबा का खाना खिलाना चाहता हूँ, दावत करना चाहता हूँ। कहा ठीक है। सुलेमान खिला, खाने का इंतजाम किया गया। एक लंबा जमाना हो गया, एहतमाम करते करते, इंतजाम करते करते समंदर से मछली निकली। कहा सुलेमान खाना खाना चाहती हूँ, भूख लगती है, रुक जाओ, सबके साथ में खिलाया जाएगा। हशरातुल अर्द भी खाएंगे, परिंदे भी खाएंगे, चरिंद भी खाएंगे, इंसान भी खाएंगे, जरा ठहर जाओ। कहा सुलेमान नहीं, कभी मेरे रब ने मुझे ये नहीं कहा उसे दे दूं तब तुझे दूंगा। सुलेमान जब तुमने दावत की है तो खाना खिला दो मुझे। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते रुक जा। कहा भूख की वजह से नहीं रुका जाता। कहा आजा अपने हिस्से का खा ले। समंदर से निकली है, मुंह चमकाया है, एक मर्तबा में तमाम खाने को खा गई। कहा सुलेमान और चाहिए, सुलेमान और चाहिए। कहा तू तो सबके हिस्से का खा गई। तो जाते जाते मछली ने कहा था ये अल्लाह के पैगंबर, ये खाना अल्लाह की अता है, उसी के कब्जे कुदरत रहे। अल्लाह पाक मुझे रोजाना खाना खिलाता है, कभी कमी ना पड़ी। याद रख लेना जो पैसा देता है वो मेरे रब का होता है, किसी के पास कुछ आगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। सदर साहब आइए, आइए मुतवल्ली साहब, क्या मतलब जब इसके दाढ़ी नहीं है? बताओ मुझे उलमा बैठे। सदर बनना चाहते हो तो दाढ़ियां रखो, सदर बनना चाहते हो तो नमाज याद करो, सदर बनना चाहते हो तो हज करके आओ। अगर अल्लाह ने तुम्हें माल दिया तो खाली सदारत भी नहीं मिलेगी कि गांव का पद संभाल लिया और लोगों ने हमें चुन लिया ना, हम दाढ़ी रखे ना कुछ करे। मौलाना इसलिए नहीं रखता कि समाज में जाना पड़ता है। समाज में जाना, खुदा की कसम, अल्लाह का रब्बुल इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, अगर चेहरे पे दाढ़ी अच्छी ना लगती तो अल्लाह कभी अपने हबीब के चेहरे पे दाढ़ी, वाह 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 वाह, पूरी दुनिया का नूर एक तरफ, पूरी रूह कायनात का नूर एक तरफ। अल्लाह पाक ने नूर के 100 हिस्से पैदा फरमाए, एक हिस्से से रब ने पूरी दुनिया को नूर बांट दिया। चांद को, सूरज को, फरिश्तों को, तमाम को, औरतों को, मर्दों को, जिन्न सबको। और 99 दर्जे हिस्सा अल्लाह ने नूर अपने हबीब को अता बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम उतना प्यारा चेहरा किसी का आज तक आया ही नहीं। हजरत जिब्राइल ने तो यहाँ तक कहा था, आका कल्लब्तु मशारिक़ल अर्दि व मगारिबहा फलम अरा रजुलन अफज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने सबका ज़माना देखा मगर आका आपसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत किसी को नहीं। 60 साल का हो गया, खांसी है, मरने के करीब है, खुल खुल कर रहा, न अल्लाह के घर में नमाज के लिए जा रहा। माँ बाप वो बेहतर होते हैं, वो अच्छे होते हैं जो औलाद के सामने अपनी इस्लामी जिंदगी जिए ताकि औलाद भी उन्हीं के नक्शे कदम पर। बेशक बेशक, हक। हाँ जरूरी है ताकि जिन बच्चों की दस्तारबंदी है उन लोगों को, उनके वालिदों को जरूरी है कि वो अपने चेहरे पर मुस्तफा की सुन्नत को सजाए। बेशक, जी जी। और उनके हक में एक जुमला कह दूं, मन कराल कुरान वामिला बिमा फी उल्बी सवालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ूहु अहसनु मिन ज़ूइ शम्सी। सरकार फरमाते हैं कयामत में एक जमात होगी जिनके चेहरे चांद से भी ज्यादा खूबसूरत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चमक रहे होंगे, दमक रहे होंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किन लोगों की जमात है? आका फरमाइएगा। कोई समझेगा शायद ये अंबिया की जमात है, शायद ये सहाबा की जमात है, फरिश्तों की जमात है। मेरे आका फरमाएंगे नहीं, ये उनकी जमात है जिन्होंने अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ लोगों, अपने बेटों को कुरान पढ़ा कर तो देखो। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, मगर जब बेटा हाफिज कुरान होता है
और जब बाप का सामने जनाजा रखा होता है और 20 सीने पे पढ़ के जब कहता है अल्लाहुम्मा फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व गायबिना व शाहिदिना व सगीरिना व कबीरिना, खुदा की कसम तुम्हारी दुनिया की संपत्ति एक तरफ और इस आलिम का दुआ तुम्हारे लिए करना एक। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। इज्जतें करो इमामों की, इज्जतें करो मुदर्रिसों की। अभी तुमड़िया कला में दौलपुरी के पास अल्लामा आकिल के गांव के पास में मैंने ये तकरीर कर दी, खासकर कमेटी जो थी मदरसे की, तो जो मेरा नजराना था आधे से आधा काट लिया, बोले हमारे खिलाफ तकरीर करके। हक बड़ा कड़वा होता है, सच्चा तो होता है मगर वो निगला बड़ी मुश्किल से जाता है। तो उसमें अक्सर लोग ऐसे कह रहे ये हमें तो ऐसे कह गए कि इनकी इज्जतें मत करो। अरे हम ये कह रहे हैं इनकी इज्जतें मत करो। हाँ, अगर एक आलिम है तो आलिम का वकार रहना चाहिए। जी आलिम मालूम है कौन है आलिम? सरकार फरमाते आलिम वो है कि एक साल कोई लगातार नफली रोजे रखे और एक साल लगातार नफली इबादत करे, उसे उतना सवाब ना मिलेगा जितने आलिम के चेहरे में देखने में। वाह वाह, सुभान अल्लाह। समझ में? आप तो अपने बच्चों को गोश्त खिला खिला के पालते हो, सब्जियां खिला खिला के जिस्म पालते हो, ये जिस्म नहीं पालते, ये सुबह में उठकर तुम्हारे बच्चों की रूहों को पालते, ये रूहों को पालते, और हिसाब कब्र में रूह से होगा ना कि जिस्म। समझ में? तो लोग वसीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे कहना चाहूंगा बड़े मुअद्दब तरीके से आओ, इस्लाम की बारगाह में आओ, सच्चे तरीके से आ जाइएगा। ए मुसलमानों, अगर खुदा की कसम तुम सुबह में उठकर नमाज़ें पढ़ोगे, कुरान हाथों में ले लोगे, दुनिया की कोई हुकूमत तुम्हें ज़ेर नहीं कर सकती। जिसके सीने में कुरान आ गया, जो रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने लगे, वो हुकूमतों से भी ना डरे। हुकूमतों ने लाख उन्हें ज़ेर करना चाहा, आंखों में आंखें डाल दी, काम मुस्तफा की शरीयत को पमाल नहीं होने देंगे। आज तुम परेशान हो, आज पूरी कौम मुस्लिम तमाशा बनी बैठी है। याद करो उस तारीख को, याद करो उस वक्त को जो कुरान की सच्ची बातों पे अमल कर लेता है, जिससे रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची जिसको मोहब्बत हो जाती है, खुदा की कसम दुनिया की कोई पावर उसे रोक नहीं सकती, उसे टोक नहीं सकती, उसे हिला नहीं सकती। 1977 को याद करो, जब हमारी यूपी के अंदर कुन्नजद के मुल्लाओं ने दे दिया, उनको डॉलर पैसा मिल गया, फतवा जायज कर दिया कि चलो जायज है नसबंदी करो। मगर जब पता लगा हुज्जतुल इस्लाम को, जब पता लगा आला हजरत के शहर मुफ्ती आजम को, कूद पड़े मैदान में। इंदिरा गांधी जी ने कहा था अपने फतवे बदल लो। ओ बरेली के मौलानाओ, फतवा आ चुका है, तुम्हारे उलमा ने कहा हम वो उलमा नहीं जो शरीयत को बेच दे। 1400 साल हो गए, शरीयत का हर्फ ना बदला है। कहा सलाखों के पीछे डाल दिए जाओगे, मगर रसूलुल्लाह के कुरान से मोहब्बत है, हदीस से मोहब्बत है। अल्लाहू अकबर। कहा सलाखों से हम नहीं डरते, हम हुकूमतों से नहीं डरते। वक्त आता है हुकूमतें बदल जाती है, मुस्तफा की शरीयत नहीं बदलती। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। समझ में? मगर आप अभी जब मैं चंदोसी चौक से बैठा बदायूं चुंगी से, एक हफ्ता पहले की बात और गया था मैं सैदपुर के बराबर, जहाँ के तस्लीम आरिफ है, प्रोग्राम करने के लिए। जब मैं बस में चढ़ा तो आरएसएस बजरंग दल के कुछ गुंडे थे। लोगों, अकेले सफर करो तो बड़ी एहतियाती के साथ करो। हजरत, जब मैं बस में चढ़ा, 2 बंदे बैठे थे, एक की सीट और थी, मैं वहां पर बैठा, मेरे साथ बदतमीजी की गई। मैंने जब देखा इधर उधर, मुझे कोई नजर नहीं आया। होता भी तो मैं कैसे पहचानूं? तेरे चेहरे पे दाढ़ी टोपी होती तो मैं समझ लेता कि कलमा पढ़ने वाला मेरा भाई है। मुझे वहां पर रुस्वा किया गया। अगर मैं कुछ कहता तो मेरे साथ में वो सलूक किया जाता शायद कि जो नासिर और जुनैद के साथ में किया। जिंदा बुरारों में जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया, कोई खैर खा नहीं। और मुझसे ये लफ्ज कहा गया, मेरे मोबाइल में फोटो तक, मैंने वीडियो तक बनाई। मैं सोच रहा था कि बिसोली में उतर के पुलिस के सामने ये बात रखूं, मगर जब मैंने सोचा कि ऐसा न हो कि उल्टा मुझको ही घेर लिया जाए, सीने में एक जलन थी, एक दर्द था। मैं उठा, मैं प्रोग्राम किया, मैं सुबह में वापस आ गया, रात रुका। मेरे सामने के अल्फाज थे, वो अल्फाज मेरे कानों में गूंजते, कहा
अब मुगलों की अखिलेश की हुकूमत नहीं है, ये बाबा जी की हुकूमत है। चांद का एक एक बाल नोच लेंगे। इंसानियत के साथ में इसी तरह से सफर करना है तो खड़ा हो जा, वरना समझ लेना मैंने कहा है हम कहां थे और आज हमारा वकार कहां से कहां। तुम्हें क्या पता, तुम तो अपने घरों में बैठे हो, सफर तो हम करते हैं, सफर हम करते हैं। खुदा की कसम मुसलमान, अगर तेरे बाल शरीयत मुस्तफा के मुताबिक कटे होते, तेरे चेहरे पर अगर टोपी होती, तेरे चेहरे पे दाढ़ी होती, तो नाज़िम एहसानी कभी अकेला पन महसूस ना करता। रात के 3-3 बजे तक तुम बेहयाई से मोबाइल चलाओगे, सुबह में 8-8 बजे सो के उठोगे। जब कयामत के ज़लज़ले नहीं आएंगे, जब जमीन न दहलेगी, तो मुझे बताओ फिर तुम्हारे लिए और क्या होगा। जो हमारे मजहबे इस्लाम के जो चाहने वाले थे, फजर में 4 बजे उठते थे, घरों की सफाइयां, सेहत और वर्जिश होती थी, फिर नमाज पढ़ते थे। आज कौम मुस्लिम का नौजवान अब्बा बड़े खुश है, 50,000 कमाता मेरा बेटा, 50,000। नमाज एक टाइम की ना पढ़ ला तो नाराज नहीं है, 50,000 ही से चाहिए। कभी ये ना कहा बेटा तू पैसे तो कमाता है मगर साथ साथ में नमाजी भी बन जा। ये दुनिया की दौलत मरने के बाद यही रह जाएगी। वो भी लोग होते हैं कि जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति कमा के खुशी न देख सके, छोड़ के चले गए। याद रख लेना, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक एक जर्रे का मेरा रब एक एक वक्त का, एक एक नमाज का हिसाब ले लेगा। ए कौम मुस्लिम की माओ बहनों, अगर तुम हमारी और अपनी इज्जतें चाहती हो तो आओ कुरान को पकड़ो, अहले बैत से मोहब्बत करो। खुदा की कसम आज भी हमारी जिंदगी रोशन हो। जो मदरसे के आलिम है उन्हें बुरा कहने लगे, जो मुदर्रिस है उन्हें बुरा कहने लगे, जिनकी तनख्वाहें बढ़ाने की बात होनी चाहिए थी। मुकर्रिर है, 1 महीने में तारीखें मिल गई 10 या 15 तो काम सही शुरू हो जाएगा। शोरा हज़रात प्रोग्राम मिल गए 10-12 महीने में अच्छा खासा हो जाएगा। बुरा ना लगे किसी को, पहले दरगाहों से काम होता था। इस दौर में सबसे ज्यादा अगर दीन का काम होता है तो या तो मेरी मस्जिद के इमाम है या मदरसे के मुदर्रिस। इनसे ज्यादा न खुतबा मेहनत करते, न शोरा मेहनत करते, न वलियत मेहनत करते। बास तो ऐसे है कि 12-12 अंगूठियां पहन ली, दबाओ पैर। उन जाहिलों के कदमों में अपने सरों को मत रखो। अगर तुझे जिंदगी बचानी है तो अपने इमाम से मिल जा, अपने मदरसे के मुदर्रिस। इनकी तनख्वाहें 20-20 हजार करो, इन मुदर्रिसों की तनख्वाहें 25-25 हजार करो। खुतबा को चाहे कम दे दो, शोरा को चाहे कम दे दो, मगर खुदा जो सबसे ज्यादा मुस्तहिक है, मेरी मस्जिद का इमाम, मेरे मदरसे के मुदर्रिसीन, उनकी तनख्वाह 7,000, 7,500, 8,000, 9,000, 10 तो किसी जामा मस्जिद की मिली ना मिली, मगर मेरी कौम अगर इनकी तनख्वाहें 20-20 हजार होती तो खुदा की कसम तुम्हारे बच्चे 2 स्कूल में पढ़ते, 2 मदरसे में पढ़ते। आज तुम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे इसलिए कि 8,000 मिलेंगे, 6 महीने उस मस्जिद से निकलेगा, 6 महीने में उससे बच्चे पालेगा, क्या करेगा। मगर ये नियत इसे खत्म करो, सिर्फ इसलिए पढ़ो कि ये जो दीन है ये मेरे मुस्तफा का, इसे जरिए मुआश ना समझो, इसे सिर्फ रब की रिजा के लिए, रब की रिजा के लिए अपने भाइयों तक पैगाम पहुंचाते जाओ। हाफिज बनो, कारी बनो, अपने अपने कारोबार करो, अपनी जमीनों की किसानियां करो, अपनी ज़िराअत देखो, मेहनत करो, कारोबार करो। कोई जरूरी नहीं है कि आप मुफ्ती और आलिम बनेंगे तो जरूरी है कि पढ़ाई नहीं, इल्म का सीखना फर्ज है। हज़रात अगर आप आलिम हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, मगर मेरी कौम के जिंदा दिल मुसलमानों, मैंने अक्सर जगह देखा, हम प्रोग्राम में जाते, इमाम तारीख लेगा, शायरों की, मुकर्रिरों की, खतीब की, सबकी, फिर रोटों से लेके आएगा, उन्हें खाने खिलाएगा, स्टेज से पुछा के आएगा, फिर लेके आएगा, सबको नजर 10-10 हजार। और जब गांव के इमाम जिसने जलसा कराया था पता लगा, बोले 500 रुपए बड़ी मुश्किल से दिए थे कमेटी वालों ने। जबकि सबसे ज्यादा नजराने का हक मेरी मस्जिद के इमाम को। भाई उलमा बात सही है नहीं?
बहुत खूब। नहीं देते हैं। सबसे ज्यादा पैसा अगर जलसा कराओ तो अपनी मस्जिद के पेश इमाम को दो। सैयद अमीनुल कादरी साहब ने एक तकरीर के दौरान मैंने सुना, अल्लाह उम्र में बरकतें फरमाए, आपने एक जुमला कहा कि हमें पढ़ने में उतना नजराना मत दो, इस नजराने को रोक लो और जुमे में जब नमाज के लिए जाओ तो खुतबा देते समय, तकरीर करते समय अपनी मस्जिद के इमाम पे 50 रुपए हाथ पर रख दे, खुदा की कसम अल्लाह को कबूल। बेशक बेशक। इमाम को नहीं दोगे, मुदर्रिस को नहीं दोगे, आई समझ में, दूसरों को दोगे 50-50 हजार। मैं इस चीज का भी, अगर ये लफ्ज भी कह दिए जाए, आज के दौर में सोशल मीडिया का जमाना है, फिर तौबा कराती है कौम, अरे बोलेगी तो मुकर्रिरों से हसद कर रहे हैं, शायरों से हसद कर रहे हैं, इन पे तो बैन लगाओ, ये तो 50-50 हजार को कह रहे हैं। लोगों, मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूं, मगर मेरा दिल रोता है जब मेरे इमाम को 5,000 मिलते। मेरा दिल रोता है जब मेरे मुदर्रिस को 24 घंटे पढ़ाता है, मेहनत करता है, दुनिया सोती रहती है, फजर से 5 बजे उठ गया, लाओ बच्चे सबक का पारा, पिछला पारा, अगला पारा, बच्चे से मेहनत कर रहा उस्ताद, दरिंदे सो रहे हैं, चरिंद सो रहे हैं, परिंद सो रहे हैं, तुम सो रहे हो, और ये रात में उठा उठा के तुम्हारे बच्चों को पढ़ा। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है? बताओ, सबसे ज्यादा मेहनत मेरे मदरसे के मुदर्रिसीन और मस्जिदों के इमाम कर रहे हैं। तो लोगों, अपनी जिंदगियों को बचाना है तो इमामों से मिलकर रहना होगा, मुदर्रिसों से मिलकर रहना होगा। और अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कमेटी का सरबराह बनना चाहते हैं, तो आप 5 वक्त के नमाजी बनिएगा, आप दाढ़ी रखिएगा, अच्छा मेरा आना कबूल हो जाएगा। इतना मजमा है, इतना मजमा है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर रसूलुल्लाह से सच्चा इश्क है तो आप हाथ उठा दें एक दो आदमी के, इंशाल्लाह हम दाढ़ी रखेंगे। अरे भाई माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपका इंशाल्लाह हमारा और आपका जलसे में आना कबूल हो। जलसे में नमाज पढ़कर आया करो, बगैर नमाज पढ़े जलसे में मेरे प्यारो मत आया करो। नमाज जरूरी है, फर्ज है, और जलसा सुनना ये अच्छा अमल है, मुस्ताहब है। तो मेरे प्यारो, नमाज से मोहब्बत करो, दाढ़ियों से मोहब्बत करो, कुरान से मोहब्बत करो, तब लगेगा पता कि वाकई हम मुस्तफा के सच्चे गुलाम हैं। और रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना आ रहा है, मेरे नौजवानों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, इमाम मुस्लिम फरमाते, इमाम मुस्लिम, कि जिसने जानबूझकर एक रोजा छोड़ दिया, आलू का इंतजाम हो रहा, धान लग रहे हैं, कुछ जंगल में काम हो रहा, बोले खेत पर रोटी जा रही है, रोजा नहीं रखा, सर में दर्द हो गया, रोजा नहीं रखा। रमजानुल मुबारक का एक रोजा छोड़ने के बाद अगर 11 महीने पैदर पे लगातार रोजे रखोगे तब भी उस रोजे की अदायगी नहीं होगी। और जानबूझकर अगर आपने एक रोजा छोड़ दिया तो समझ लेना 90 साल तक जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। और वो आग कैसी है? कुरान कहता है, इन तलिकू इला ज़िल्लिन ज़ी सलासी शुअबिन ला ज़लीलिन वला युगनी मिनल लहब इन्नहा तरमी बिशररिन कल कसरी कन्नहु जिमालतुन सुफ। कुरान कहता है, अल्लाहु अकबर, तो फरमाएगा चलो इस धुएं की जानिब, इस दहकते हुए धुएं की जानिब, न उससे साया मिल सकेगा, आंखों में, दिलो दिमाग में वो आग, धुआं सब पे बस्त हो जाएगा। 18वां पारा कुरान कहता है, यखाफून यौमन ततकल्लबु फीहिल कुलूब वल अब्सार। उस धुएं की सख्ती से, उसकी गर्मी से, उसकी हरारत से तुम्हारा ये गुनाहगारों का जो दिल है ना, दिल, यखाफून यौमन ततकल्लबु फीहिल कुलूब वल अब्सार, ये चढ़ के तुम्हारे भेजे पे, तुम्हारी पेशानी पे चीखेगा इंसान, रब्बना रब्बना, ए मेरे रब, फरजीना नामल सालिहा, फरजीना नामल सालिहा इन्ना मुकिनून। एक मर्तबा दोबारा दुनिया में भेज दे, फिर कभी तेरे खिलाफ वर्जी न होगी। सारी जिंदगी इश्क मुस्तफा में गुजार के चला,
लेकिन फिर कुरान कहता है कुल यौमल फतही ला यनफउल्लज़ीना कफरू ईमानुहुम वला हुम युनज़रून। ये फैसले का दिन होगा, ये कयामत का दिन होगा। अब उन मुनकिरों की, उन जालिमों की एक ना सुनी जाएगी। कुरान कहता है खुजूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लू सुम्म फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िरान फस्लुकू। अल्लाह का कुरान कहेगा, कहता है इनको पकड़ो और जंजीरों का तोक बना के इनके जिस्म में पिरो दो, जिस तरह से दर्जी कपड़े में धागे को पिरो देता है। ए अल्लाह मैं मर गया, ए अल्लाह मुझे एक मौका दे दे, मुझे भूख लग रही है। फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम वला तआमुन इल्ला मिन गिस्लीन। इस जालिम को कुछ ना दिया जाएगा मगर जहन्नम की, जहन्नमियों की जो बह रही होगी, जहन्नमियों के जिस्मों से पीप, जब वो पीप दी जाएगी, खुदा की कसम कुरान कहता है मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, उनके पेटों से आते कट कट के बाहर हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। आते बाहर हो जाएंगे। युसहरु मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद वलहुम मकामियु मिन हदीद कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा मिन गम्मिन उईदू फीहा वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। अल्लाह फरमाएगा लाओ जहन्नम के गुर्ज, इन पे मारे जाएं। ये वो जालिम है जो मेरे और मेरे हबीब के तरीकों से दूर चले गए। ए लोगों, फिर किसे मनाओगे? तो उसी जिम्रे में आ जाओ। बरेली से मेरे मुजद्दिद फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल 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 न मानेंगे कयामत में अगर तुम मान। समझ में, नमाजें पढ़ो, नमाजें मत छोड़ा करो। अल्लाह ने कारोबार दिया है, ये मेरे रब का तुझ पे फजल करम है। वरना देख तेरे जैसे हाथ पैर वाले फुटपाथ पे पड़े, जिनके पास में कोई चादर नहीं, कोई खाने का इंतजाम, फुटपाथ पे पड़े, ट्रेन से लोग उतर रहे हैं, कोई है 20 रुपए दे जा पेट भर जा। अल्लाह ने तुझे कारोबार दिया, जमीन दी, अल्लाह ने तुझे कार दी, मोटरसाइकिल दी, उसका शुक्रिया अदा कर। मौला मेरी औकात न थी, सब तेरा करम है कि तूने मुझे नवाज दिया। आज समझ में, ना शुक्री मत करा करो। अगर 10 रुपए भी कमा रहे हो तो कहो अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी औकात का थी जो मैं साइकिल खरीद लेता, तूने तो मेरी औकात से बढ़ के तूने मुझे मोटरसाइकिल अता फरमा। मेरी औकात का थी जो मैं बाइक खरीद लेता, ये तो तेरा करम है कि अल्लाह तूने मुझे कार अता फरमा। उन्हें भी जाके देखो जो फुटपाथ पर पड़े, जिनके पास में एक टाइम का खाना तक नहीं, मर गया रात दिन शुक्री करते करते। बड़ा मद्दा कारोबार है, बड़ा अरबों रुपए कमाता है, सालों में साल के साल लाखों रुपए कमाता है, हर महीने में रजिस्ट्री कराता है। उससे पूछ जो सारी जिंदगी 1 बीघे की रजिस्ट्री ना कराता। तुम पे इतने बड़े कारोबार, फिर भी कहते हो कुछ नहीं है। हमेशा सजदे में जाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। मौला तेरा फजल है कि तूने सेहत भी दी, दौलत भी दी, इज्जत भी दी, मकान भी दिया, कार भी दी, सब कुछ तूने दे दिया। ए अल्लाह मैं सारी जिंदगी तेरी एक नेमत का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। बस मेरी तकरीर के जुमले पूरे हो गए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ लोगों, अगर जंगलों में हो तो जंगलों में मुसल्ला बिछा दो, मार्केटों में हो तो मुसल्ला लोटा वहां पर रख लो। हर हाल में जहां हो अल्लाह का शुक्र अदा करो। समझ में, नौजवानों नमाज याद करो उलमा से आके। तुम 30 साल 40 साल के हो गए, सुभान तक तुम्हारे याद नहीं, अत्तहियातु तुम्हारे याद नहीं, दुरूद इब्राहिम तुम्हारे याद नहीं, दुआए कुनूत तुम्हारे याद नहीं, मिट्टी देने के मिन्हा खलकनाकुम व फिया नुईदुकुम, ये जरा से जुमले तुम्हारे याद नहीं। मुझे बताओ, जब हम जरा सा ये काम नहीं कर सकेंगे तो फिर तो दुनिया में हमारा आने का मतलब एक ही है कि बस हमने खाया, पैदा हुए, मर गए। ऐसी जिंदगी तो जानवर भी गुजार लेते। ये जिंदगी ना होनी चाहिए। जिंदगी ऐसी गुजारो, जब जलसों में आओ तो अपने घरों तक वो पैगाम लेकर आओ कि आए थे बेनमाजी, उठेंगे तो नमाजी बन के आए थे, तो माँ बाप के नाफरमान बन के आए थे, यहाँ से नियत लेकर जाएंगे कि मुतियो फरमा बरदार बने। समझ में, कभी भी मरते मर जाना, आलिम से नफरत नहीं करना, इमाम को बुरा मत कहना,
सरकार फरमाते अन उबादत इब्न सामित रज़ियल्लाहु ताला अन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा मिन उम्मती मन लम यारिफ आलिमन हक़हू, जिसने मेरे आलिम को गाली दी, जिसने मेरे आलिम का हक ना पहचाना, सरकार फरमाते लैसा 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 मिन उम्मती, वो मेरी उम्मत से नहीं है, मैं अपनी उम्मती से उसका बाइकाट करता। अल्लाह। जो आलिमों से नफरत रखता है, सबसे पहली बात तो ये है अल्लाह उसकी नस्लों से ईमान की दौलत। आलिमों से नफरत मत करना। अपने मस्जिदों के इमाम, अगर तेरा दिल न मिलना खामोश हो जा, बिल्कुल अदब के साथ। तूने 1 साल 6 महीने 2 साल नमाज पढ़ी है, इज्जत के साथ में, जो मेहमान का तरीका होता विदा कर दे। अगर तूने मुखालफत की तो समझ लेना तेरी जिंदगी उजड़ जाएगी, कभी तुझे दुनिया में सुकून नहीं मिलेगा। तेरे पोते पर पोतों में कोई आलिम दीन नहीं बन सकता। जो आलिमों से नफरत करता है, अल्लाह उसकी नस्लों से ईमान। आला हजरत फतह रिज़वी में फरमाते हैं, जो आलिम से इसलिए नफरत करे कि यार ये आलिम ही क्यों हो गया, तो सरी काफिर है। जो इल्म से नफरत रखे, और अगर खानदान के एतबार से या अपने किसी वजह से नफरत रखता है, किसी बात को लेकर झगड़ा, तो खैर उसको सरी काफिर तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी वो गुस्ताख। तो मरते मर जाना अपने आलिमों से, मुदर्रिसों से, इमामों से, मुकर्रिरों से, खुतबा से, शोरों से कभी भी बदकलामी मत करना। और मैं अपने उलमा से भी कहना चाहता हूँ, लास्ट बात देखिएगा, आप जब एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो आपके ये जो आप इनके रहबर हैं, ये आपको देख के सुधरेंगे। बहुत सारे लोग हैं, अल्लाह रातों रात कमा दे रहा है उन्हें, 10-10 हजार 20-20 हजार जलसों से कमा के लेके जा रहे हैं। मेरा जुमला बुरा ना लगे, बाज वो भी हैं जो नमाजों की पाबंदी। अल्लाह ही ने तो सब कुछ दिया है। तू रातों दिन कमा रहा है, अगर अल्लाह तेरी आवाज खींच ले तो कहां से कमागा? तू रातों दिन बोल रहा है, तकरीर कर रहा है, अवाम के दरमियान में रह के, और खुद नमाज की पाबंदी ना करेगा। अल्लाह ने अगर तुझे जिल्लत दे दी, इज्जत न दी, तो उसका करम है, जिसे वो नवाजता है नवाजता जाता है, और जब वो छीनता है तो सब कुछ। नमाजों की पाबंदी सभी करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन पर, वो जो सहाबा का मिशन, वो चलता हुआ जो मुजद्दिद आज़म हुजूर आला हज़रत की बारगाह पहुंचाए, इसी पर रहना, मरते मर जाना, मिशन आला हज़रत से कभी रूबरू। समझ में? यही वो मसलक है इंशाअल्लाह जो हमें जन्नत तक लेके मरते मर जाना, कभी मिशन आला हजरत से रूगरदारी मत करना। हमें उम्मीद है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, हम अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं है। इंशाअल्लाह दुनिया भी हमारी होगी, आखिरत भी हमारी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।